सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है, कंपार्टमेंट 2020, वो बहुत नियर है। मैक्सिमम 5 to 6 डेज लेफ्ट है यहाँ पे। तो हमने जितने हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम जल्दी से फटाफट करेंगे। और आपने क्या करना है, यहाँ से इनको कंसेप्ट को क्लियर करके जो इन क्वेश्चंस को आपने इनको रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से इनको कवर कर पाओ। लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर हर साल यहाँ पे जो एनुअल एग्जाम होता है सीबीएसई का, उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार एक क्वेश्चन बड़ा, एक क्वेश्चन छोटा, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ मैथ का जिसमें ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है, इसके जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है, और जो लीनियर इक्वेशंस है वो किसमें है, वो टू वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या उनका पेयर है, पेयर मींस वो दो है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, a1, जो y कोएफिशिएंट क्या होगा, b1, और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, c1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 1 1, यानी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। एंड इन सेकंड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है तो 2 2 लगेगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आपने ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ऐसे हमारे पास इन सेकंड इक्वेशन आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारे पास, हमने हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि a1 by a2 ये कितना आएगा, b1 by b2 वो कितना आ रहा है, और c1 by c2 वो कितना आ रहा है। यहाँ से जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है हमारा, कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, a1 by a2 कितना आ रहा है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा हर एक क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में कुछ आंसर आएगा, किसी में कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि a1 by a2 हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, b1 by b2 क्या आ रहा है, और c1 by c2 क्या आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग इनको हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर देखना है। स्टार्टिंग यहां से करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं, a1 by a2 और b1 by 2 क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इफ a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, अगर हमारे पास ऐसी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका a1 by a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 by b2 के, उसका मीनिंग हुआ कि उन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक मींस वन, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इसको आप सॉल्यूशन यूनिक बोल दीजिए या ओनली वन सॉल्यूशन बोल दीजिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इनका सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और इनका अगर हम ग्राफ बनाएं इन इक्वेशंस का, किन इक्वेशन का, जिनका a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2 के, उनका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगी, वो इंटरसेक्टिंग, यानी एक दूसरे को काटती हुई लाइंस बनेगी। ध्यान रखना अपने ये, ठीक है। और उनका जो सिस्टम सिस्टम किसे बोलते हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिस्टम बोल देते हैं। कि वो सिस्टम क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। यानी कंसिस्टेंट मींस यहां से जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन आते हैं उनको बोलते हैं कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वो कंसिस्टेंट है। इनको हम बोल देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल दीजिए यहाँ पे, या फिर बोल दीजिए सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, मींस यहां से सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि जिन इक्वेशंस का a1 by a2 नॉट इक्वल टू b by b2 है, देयरफॉर सॉल्यूशन कितने होंगे, वन बोल दीजिए या फिर यूनिक बोल दीजिए। और जो उसका ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। और थर्ड क्या, वो जो सिस्टम होगा, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी। इज इट ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। सपोज कीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, a1 by a2 इक्वल किसके है, b1 by, अगर किसी केस में क्या आ रही है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर चेक करना है, सपोज करो ये 2/3 आ गई, ये भी 2/3 आ गई। फिर चेक करना है कि क्या वो 2/3 आ रही है, क्या ये दोनों तो इक्वल है, क्या तीसरे के इक्वल भी है c1 by c2 के। सपोज कीजिए दोनों इक्वल है, a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, बट नॉट, ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन थर्ड के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा केस बन रहा है, ठीक है ना, अगर ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 by c2, तो उन सिस्टम का क्या होगा, कोई उन इक्वेशंस का क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और उनका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, वो पैरेलल लाइंस मींस कैसे बनेगी, वो ऐसे सपोज करिएगा हमारे पास ये ऐसे ये लाइंस बनेगी, पैरेलल लाइंस, चाहे वो जहां मर्जी बने, लेकिन उनका जो ग्राफ होगा, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक
क्या होती है, क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि यहाँ पे दो पेयर ऑफ मेरे पास इक्वेशन किसनी है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी और एक इसकी, इसके मीनिंग के बाद दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन दोनों क्या कर रही थी आपस में, वो इंटरसेक्ट कर रही थी। सेकंड केस में जिसमें a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो दोनों लाइंस हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन वो क्या होंगी, दोनों क्या बनेगी, वो पैरेलल बनेगी, चाहे वो ऐसे बने जैसे मर्जी बने हो, ठीक है ना। और जो सिस्टम है यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होंगी, वो इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है ना। जो सिस्टम है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास सेकंड केस में हुआ। जो थर्ड केस हमारे पास, थर्ड केस क्या है, जिनमें जिस पेयर ऑफ इक्वेशन में तीनों इक्वल होंगे, जो ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट सॉरी इज इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों रेशियोज अगर इक्वल हैं तो उस केस में क्या होगा, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। उन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और सेकंड हमारे पास क्या है, उसका ग्राफ क्या होगा, क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक का ग्राफ ऐसा बन रहा है, दूसरा भी इसी के ऊपर बनेगा, सेम बनेगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एक ऐसा बन रहा है, दूसरा भी इसी के ऊपर बनेगा, सेम डिट्टो, बिल्कुल ऐसा ही सेम। यानी अगर हमारे पास एक ये बन रहा है, दूसरा भी इसी के ऊपर आएगा, उसे क्या बोलते हैं, ये हो गया वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी उनका जो ग्राफ, ठीक है ना। थर्ड क्या हमारे पास, उनका सिस्टम, क्योंकि यहाँ से इनफिनिटी में सॉल्यूशंस आ रहे हैं, सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, इनफिनिटी में आ रहे हैं, तो वहां सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा वो भी, क्योंकि वहां से सॉल्यूशंस आ रहे हैं, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो आपने यहाँ पे जो ये हमारे पास जो कंडीशन है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, वो कुछ ही पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, आपको ये कंडीशन दे देगा, वो ये कंडीशन दे दी उसने, यहाँ से ये कंडीशन, और पूछ लेगा बताओ कि पेयर ऑफ इक्वेशंस का ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बताओ उसका ग्राफ क्या है, बताओ जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या कुछ और समथिंग कुछ भी वो दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। या फिर क्या कर देगा वो आपको बोलेगा कि जो ग्राफ है, टू पेयर ऑफ इक्वेशंस है मेरे पास, उनका जो ग्राफ है वो क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस है, तो वो ये इसके लिए ये कंडीशन होगी, ये होगी, ये होगी, या फिर ऑल थ्रीज होंगी। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है, आपने इनको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है, इनको याद कर लेना है। ऐसा नहीं होता कि आपको समझ में आ गया ठीक है होगा, नो, इस पे आपने समझने के बाद, अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपने इन पे क्रैमिंग करनी है उसके बाद, ठीक है ना, ताकि वहां पे आप उनको एग्जाम के अंदर उनको भूल ना पाओ, उनको आप अच्छी तरह से वहां पे अटैम्प्ट आसानी से इनको आप कर पाओ वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इनके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, अगर मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे बेस, वो करा रहा हूँ, जो यानी जैसे हमारे पास आपने किया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना, हमने के की वैल्यू मैक्सिमम तो के की वैल्यू आती है, के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और सिस्टम क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मैनी, वहां ये क्वेश्चन बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसके। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि किस वैल्यू के लिए विल बी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कि जो हमारे पास गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो क्या है, उसके क्या सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो देखो ध्यान से, हमने कंडीशन लगानी है यहाँ पे, कौन सी कंडीशन लगानी है, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। कौन सी कंडीशन है सॉल्यूशन की, कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। तो सीधी सी बात, यहां से आपने जो भी कंडीशन गिवन होती है वो कंडीशन यहाँ पे फटाफट लिख लीजिए, ये जो कंडीशन नो सॉल्यूशन है वो ये है। और यहां देखिए ध्यान से, a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और जो b1 है वो कितना है, 1 है, और c1 कितना है, वो भी 1, कोएफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन में a1, कोएफिशिएंट ऑफ y b1, और कोएफिशिएंट टर्म क्या होगी, c1, ये 1 होगी। उसके बाद ऐसी हमारे पास सेम जो a2 है वो कितना है, 2k-1, और जो b2 है वो कितना है, k-1, और जो c2 है वो कितना है, 2k+1। अब इन सभी वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, a2 की वैल्यू 2k-1, और ये 1, b1 1 है, और b2 है k-1, और नॉट इज इक्वल टू c1 कितना है 1, और c2 कितना है 2k+1। तो यहां से हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है, आपने जो दोनों इक्वल हैं उनका सॉल्व कर दीजिए,
3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आएगा 2k-1। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और 3 इंटू k-1, तो ये 2k-1 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, कैसे करेंगे 3k, और 3 1 जार 3, और 2k, ये 3k है, इसको शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, -3k, और जो -1 है शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड, राइट साइड में, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2k -3 कितना आ गया, -k, और -3 + 1 -2, माइनस माइनस कैंसल, और k की वैल्यू क्या आ गई है 2। हमें क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन क्या था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k की किस वैल्यू के लिए जो गिवन टेबल इक्वेशंस है उनके क्या सोल्यूशन, उनके नो सोल्यूशन की कंडीशन दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी होती है उसको अप्लाई करो, वैल्यू फाइंड करो, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, और वैल्यू कंडीशन के अंदर पुट करो, और वहां से चाहे वैल्यू k की है, m की है, जो मर्जी वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ से 63rd हमने क्वेश्चन करना है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है उसको अप्लाई करते जाइए, अपने आप आंसर जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम अगर हो सकता है यहाँ पे कि जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहां पे 3 लिखा हुआ आ जाए एग्जाम के अंदर, 3 जगह 5 आ जाए, लेकिन नियर अबाउट डिट्टो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी वहां से मनमारा क्वेश्चन, और ये 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो ये एक स्टेप जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल हो करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। ये कैसे पूछ रहा है, क्या कंडीशन लगा रखी है इसने, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + ky इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 3x - 5 इज इक्वल टू 7 हैज। फर्स्ट कंडीशन क्या है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, और सेकंड क्या है नो सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की, फर्स्ट किसी करनी है, जो कंडीशन किसी लगानी है हमने यूनिक सॉल्यूशन की, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे कंडीशन कौन सी रहेगी, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए ये क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है a1/a2। अगर हमें याद है तो जस्ट ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, और b1/b2, और कंडीशन ऑफ ये हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। इसी कंडीशन क्या होती है, इसी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। तो देखिए ध्यान से, यहां पे हमारे पास क्या है, जो a1 है वो कितना है, a1 हमारे पास क्या है 2, और b1 कितना है k है, और c1 कितना है 1। यहां पे हमारे पास ये हमारे पास है a1, और b1 कितना है k, और c1 कितना है 1, और एज हमारे पास जो a2 है उसकी वैल्यू कितनी है 3, और जो वैल्यू ऑफ b2 वो कितने हैं -5, और वैल्यू c2 कितनी है 7। तो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, और a2 वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू k है, और b2 कितनी है -5। तो कुछ नहीं करना आपने, देखो यहाँ पे अगर साइन इक्वल का है तब भी, नॉट इक्वल का तब भी, जैसे हमारे पास जो कंसेप्ट है सोल्व करने का, कैसे सोल्व करते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू के कितना आ गया 3k। अगर साइन इक्वल का तो इक्वल डालिए, नॉट इक्वल टू का तो नॉट इक्वल डालिए, और 2 इंटू -5 कितना हो गया -10, और k की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ गया -10/3। तो यहाँ पे साइन इक्वल का है तो नॉट इक्वल टू का है। हमने हमारे पास जो कंसेप्ट है सोल्व करने के जो हमारे पास ट्रिक्स है हमें उसी का यूज करना है। तो 3 इंटू के 3k, और 2 इंटू -5 -10 मल्टीप्लाई है, इसको शिफ्ट कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी है, नॉट इक्वल टू -10/3। यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। पुट कीजिए वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है 2, और a2 कितनी है 3, b1 की वैल्यू k है, b2 की वैल्यू कितनी है -5, नॉट इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 1, और c2 की वैल्यू कितनी है 7। देखिए यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इन दोनों सोल्व कर लीजिए।
ठीक है ना। अगर आपने प्रूव करना है, अगर आपने यहाँ पे लेके आना है k नॉट इक्वल टू, यानी k किसके इक्वल नहीं है, तो फिर यहां से निकालना है आपने। अगर आपने निकालना है k किसके इक्वल है, फिर यहां से निकालिए, क्योंकि वहां पे है नॉट इक्वल टू साइन और यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन, तो हमने वैल्यू k की फाइंड करनी है। तो कहां से आएगा, इन दोनों सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा 2/3 इज इक्वल टू k माइनस 5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू के कितना आ गया 3k माइनस 5 इंटू 2 कितना हुआ -10, और k की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो गया, यानी k की वैल्यू कितनी है -10/3। तो यहां से हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी, वो जो कंडीशन ऑफ यूनिट सॉल्यूशन, वहां से वैल्यू वही है k नॉट इक्वल टू -10/3, और जो कंडीशन ऑफ क्या थी हमारे पास, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, वहां से k की वैल्यू कितनी आई है, k इज इक्वल टू -10/3। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एग्जांपल्स में क्वेश्चन है, उनको आपने कम से कम 5 से क्वेश्चन यहां से लीजिए और उनको उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये सोचिए क्वेश्चन वो वहां पे आपके पास मिलेगा ही, आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो ये आपके पास अब जो 4 मार्क्स हैं वो 4 to 5 मार्क्स आपके जो हैं एकदम से सेफ हैं, अगर उनको आप कर लेते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊंगा कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा। तो इस वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, देन लाइक इट। ओके बेटा, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।